आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको पकौड़े खाना पसंद है तो आप एक बार इन पकौड़ों को ज़रूर बनाइएगा। ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे और बहुत जल्दी भी बनते हैं और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। और इन्हें हम बनाएंगे आलू के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 मीडियम आलू लिए थे और इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। आलूओं को काटने के बाद आप नमक के पानी में डिप कर दें। इससे क्या है, ये काले भी नहीं पड़ते हैं और अगर थोड़े बहुत इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा नमक ले लें, 1 टीस्पून, और उनको पानी में अच्छे से डिप कर दें। इससे क्या होता है, अंदर तक इनमें नमक चला जाता है और बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े बन के तैयार होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम मिर्च मसाला जो भी लेंगे कम ही तादाद में लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून लेंगे ज़ीरे का पाउडर। 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। 1/4 टीस्पून ही लेंगे हल्दी का पाउडर। ½ टीस्पून लेंगे कुटी लाल मिर्च। नमक हमने पानी में भी डाला था जब आलूओं को डिप किया था, तो नमक आप यहाँ पर देखकर डालिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं यहाँ नमक लूँगी ½ टीस्पून। 1 टीस्पून लिया है लेमन जूस। नींबू ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला डाल दें। बिल्कुल थोड़ी सी हम लेंगे प्याज, ज़्यादा नहीं लेना है। 2 हरी मिर्च और 2 मोटे जवे मैंने लिए थे लहसुन के, जिन्हें मैंने रोक रोक कर बिना पानी के मैंने इनको चॉप कर लिया है। इससे क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इन मसालों को हमें पहले आलूओं के साथ मिक्स कर देना है। साथ ही थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसालों को आलूओं पे पहले लगा लें। फिर डालना है इसमें बेसन को। बेसन ज़्यादा नहीं डाला जाएगा। 3 खाने के चम्मच मैंने बेसन लिया है। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ले सकते हैं। 3 खाने के चम्मच लेंगे चावल का आटा। चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। ये इसे क्रिस्पी करता है। अब इन सबको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी पानी वगैरह नहीं डाला है क्योंकि आलू के अंदर भी थोड़ा पानी था, और जब नमक डालते हैं तो नमक से भी क्या है, पानी थोड़ा रिलीज़ होता है। देखिए, अच्छे से मसाले को, बेसन को और चावल के आटे को मिक्स कर लिया है, मगर मुझे थोड़ा बेसन कम लग रहा है। 1 चम्मच में बेसन और डाल रही हूँ। तो मैंने 4 चम्मच लिए हैं खाने वाले बेसन के और 3 चम्मच मैंने लिए चावल के आटे के। देखिए, अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा छींटा हम मारेंगे पानी का। ज़्यादा पानी नहीं डालना होगा, बस इसी तरह से हमें छींटा लगाना होगा ताकि अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालना होगा, ज़्यादा एकदम से पानी नहीं डालना है। और इस तरह से अच्छे से ये इन पे कोट हो जाएगा। अब इन्हें हम फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम होना चाहिए। इस तरह से एक एक पीसेस उठाते जाएंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। एक एक करके पैन में रखते जाएं और इन्हें पहले एक तरफ से 2 से 3 मिनट फ्राई होने दें। जब 2-3 मिनट फ्राई हो जाएं तो फिर इन्हें पलट देना है। दूसरी तरफ से भी इन्हें हम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। फिर अच्छा सा क्रिस्पी होने तक थोड़ा सा 1 मिनट करीब फ्राई कर लें और ये आपके बेहतरीन से मज़ेदार से आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार भी होते हैं। बस अब इन्हें निकाल लें। इसी तरह से तमाम पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। छोटे छोटे पीसीस होते हैं, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते। इस तरह से आप बरसात के मौसम के अंदर इन पकोड़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप इन्हें निकालें और टिश्यू पेपर पर डाल दें ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने। तमाम पकोड़े फ्राई हो गए। आप इन्हें केचप के साथ या चिल्ली गार्लिक के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार बनाकर देखिएगा, आपको ये इतने पसंद आएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनको बनाना भी आसान है और खाने में तो ये है ही मज़ेदार।